देखिए, मैं खुद एक स्वयं एडिक्ट रह चुका हूँ, एक नशा पीड़ित रह चुका हूँ। आज मैं 20 साल से रिकवरी मेंटेन कर रहा हूँ। और जिस तरह न नशे का प्रभाव रीवा में है और किस तरह उसके फैमिली को क्या असर पड़ता है नशे की वजह से, समाज में, आर्थिक, सामाजिक, सब रूप से। तो हम उसमें कार्य कर रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, कि उसका मेडिकल प्रोसेस करवाई जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए, उसकी काउंसलिंग करी जाए, उसको उस तरह से रखा जाए कि जिस तरह वो ठीक हो पाए। और वास्तविक में, सच में ये है कि जिस तरह में रीवा में नशा चल रहा है, इसमें पारिवारिक माहौल, सामाजिक ढंग, रहना, पढ़ाई का भी बहुत इम्पोर्टेंट इसमें वो है। लोग फ्रस्ट्रेशन में भी नशा करने लग जाते हैं, नई संगत में भी नशा करने लग जाते हैं। ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं हमारे यहाँ पर, जो चली आ रही है। देखिए, जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो हम उनका इलाज जो है मेडिकल प्रोसेस द्वारा करा जाता है। उनका इलाज काउंसलिंग द्वारा किया जाता है, योगा प्राणायाम अभ्यास के द्वारा। क्लासेस रहती हैं इसमें, जो ए के माध्यम और एन ए के माध्यम से, एल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस के माध्यम से होती है। ये वर्ल्ड ग्रुप है, WHO द्वारा चलाया जाता है ये ग्रुप। उसके माध्यम से हम इनका इलाज करते हैं। और न्यूरो साइकेट्रिक डॉक्टर, MD मेडिसिन डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर, जो और गेस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा हम इनका इलाज करते हैं। कुछ नशा मुक्ति केंद्र कई यहाँ आपके रीवा में संचालित हैं और कई नशा मुक्ति केंद्रों पर आरोप भी लगते हैं वहाँ से दुर्व्यवहार के। आपके ऊपर भी आरोप लगा और आपके यहाँ एक कार्रवाई भी हुई थी। क्या अभी तक उसमें मामले में क्या हुआ अभी तक? देखिए, वो जो लगा था, आरोप लगा था। देखिए, कोई भी अच्छा काम करने में 4 लोग, 5 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये कार्य ना हो। और जो मुझ पे आरोप लगे थे, मैं न्यायालय से दोष मुक्त पाया गया हूँ। और जिसने मेरे को आरोप लगाया था वो भी प्रायश्चित कर रहा है उस चीज़ का, उसको भी पश्चाताप हो रहा है। ये चीज़ें हैं। आज जिस तरह से रीवा जिले में और यह इवन मध्य प्रदेश की सरकार तक ने कह दिया कि रीवा में काफी नशा का कारोबार हो रहा है और युवा पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है। तो ये नशा कैसे बंद हो सकता है, कैसे युवाओं को जागरूक किया जा सकता है, क्या कुछ अभियान चलाया जाना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो AA मीटिंग और NA मीटिंग होना इम्पोर्टेंट है। AA मीटिंग एल्कोहलिक एनोनिमस की रहती है, जो शराब के लिए रहती है। और नारकोटिक्स एनोनिमस जो होता है वो अफीम, ब्राउन शुगर, कोडीन कफ सिरम, ओपियम से बने प्रोडक्ट के लिए होता है। तो ये होना इम्पोर्टेंट है। इसकी कोशिश के लिए मैं लगा हुआ हूँ अब, कोशिश में कि जल्द से जल्द रीवा में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए, मैं इसी पे लगा हूँ। और परंपरागत रूप से लोगों को बुलाना, उनको जो पीड़ित हैं उनको एडमिट करने से पहले उनकी काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अपनी स्वेच्छा से अगर व्यक्ति आए तो उसको वो बहुत जल्दी ठीक होता है। आपको ये लत छोड़ने में कितना समय लगा, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कैसे आप इस लत में पड़े थे, थोड़ा अपने बारे में बताएं। देखिए, ये लत में भी एक समय रहता है, थोड़ा पैसा किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता, संगत रहती है, दोस्तों का चाल चलन के साथ में, माहौल के साथ में जिस तरह अपन रहते हैं, तो उसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं। फ्रस्ट्रेशन भी होता है, आदमी पढ़ना चाहता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता, वो अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होती है आजकल। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल रहा है, उसमें भी किसी की पत्नी की अनबन हो गई, पति पत्नी की, तो उसमें भी आदमी नशा चालू कर देता है। बहुत काफी चीज़ें। समय तक आपने नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया, कितने बच्चे अभी हैं जो नशा छोड़ चुके हैं आपके यहाँ आने के बाद? देखिए, क्या है इसमें, मेरे पास कम से कम 500 से 600 बच्चे आ चुके हैं, या उससे ऊपर ही आ चुके हैं। कई लोग हैं जो आज नशा छोड़ के बैठे हुए हैं और क्या नाम है, अपना वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इनमें क्या है, इनको अपन ओपन नहीं कर सकते। एक HIV पेशेंट और एक ड्रग एडिक्ट जो रहते हैं, एल्कोहलिक रहते हैं, इनको ओपन नहीं कर सकते। तो वो नाम हम दे नहीं पाते सामाजिक रूप से, और क्या नाम है, शासनीय रूप से। तो कई लोग आज ठीक हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता में कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी भी हो गई, जो नशा कर रहे थे उनकी शादी हो गई, जॉब लग गया। हम लोग जॉब भी दिलाते हैं, जो नशा पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जो ठीक हो जाते हैं,
तो किस नाम से आपके यहाँ नशा मुक्ति केंद्र संचालित किया जाता है? मेरे यहाँ संकल्प नशा मुक्ति केंद्र रीवा अनंतपुर के नाम से संचालित किया एक बार जाता है। फिर आप इसको चालू करने वाले हैं तो क्या मतलब इसमें नया करने वाले हैं जिससे जल्दी से बच्चों में सुधार हो और नशे से दूरी बन जाए उनकी, और क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी लगे हुए हैं, तो क्या नवाचार करेंगे आप? इसमें मैं प्रशासन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ हम भी सहयोग करेंगे और अपनी तरफ से भी हम पूरा सहयोग करेंगे कि रीवा में और पूरे मध्य प्रदेश में नशा छूटे। और क्या नाम है, जल्द से जल्द हम इसमें मीटिंग्स रखने वाले हैं कि जी क्या नाम है कि काउंसलिंग की फर्स्ट स्टेप में कि काउंसलिंग करी जाए पहले उसकी, मरीज की, नशा पीड़ित की। उसके बाद फिर हम शासनी द्वारा जो इसकी कार्यप्रणाली है उसमें कार्यप्रणाली में काम करके हम फिर आगे इसको नशा मुक्ति केंद्र को चलाएंगे।